हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस ल्यूब्रिकाइड। तो हम लोग सबसे पहले लाइफ साइकिल का बात करने से पहले हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एस्कैरिस ल्यूब्रिकाइड का फाइलम जो है वो नेमाटोड है, क्लास है फैजमीडा, ऑर्डर है एस्कैरोइडिया, जीनस है एस्कैरिस और स्पीसीज है ल्यूम्ब्रिकाइड्स। तो एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकाइड का लाइफ साइकिल के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकाइड है क्या। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकाइड जो है वो एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट मतलब वो किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसका मेन होस्ट जो है वो ह्यूमंस है। उसका मेन होस्ट ह्यूमंस है। इसके साथ ही ये ह्यूमंस के अंदर कहाँ पाया जाता है? तो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके साथ ही ये पिग्स के, कैटल्स के, शिप के, एप्स के भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका खाना, मेन खाना क्या है? तो इसका मेन खाना है इट फिट्स ऑन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ऑफ होस्ट। ये होस्ट के बॉडी के अंदर कहाँ रहता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? तो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ये फीड्स करते हैं, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ये खाते हैं। एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकाइड्स में देखा गया है कि इनके जो सेक्स हैं वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट मतलब मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। और मेल एंड फीमेल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत अच्छे तरीके से देखा गया है। कैसे देखा गया है? तो मेल्स जो होते हैं, मेल्स सेक्सेस जो हैं ये सेपरेट है, मतलब मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग है। इसके साथ ही जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है बहुत अच्छे से देखा गया है। मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि आप मेल एंड फीमेल को देखते साथ ही बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। तो कैसे पता करेंगे? तो मेल्स जो है वो शॉर्ट साइज़ के होते हैं और टेल जो है उसका कर्व होता है। इसके साथ ही फीमेल जो है वो थोड़ी सी लार्ज साइज़ होती हैं मेल्स के मुताबिक, और टेल जो इनका स्ट्रेट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका लाइफ साइकिल होस्ट के बॉडी के अंदर। तो अब हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकाइड। तो सबसे पहला होता क्या है कि जब एक मैच्योर एडल्ट जब एग्स ले करते हैं थ्रू ह्यूमन फेसेस, तब क्या होता है कि ये जो एग्स हैं वो कहाँ जाते हैं? सॉइल में। ठीक है, ये सॉइल में जाते हैं। सॉइल में जाने के बाद होता क्या है कि जब दूसरा ह्यूमन बीइंग इसे ही कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ स्वैलो कर लेता है, इनगल्फ करता है या कंज्यूम कर लेता है, तब ये एग्स जो हैं ये कहाँ पहुँच जाते हैं? स्वैलो करते, जब ह्यूमन बीइंग्स इसे स्वैलो करते हैं तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं? इंटेस्टाइन में। ठीक है। इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे इस लार्वा का जो है हैचिंग होता है। ठीक है। इंटेस्टाइन में आने के बाद इसका लार्वा का हैचिंग होता है। ये एग्स के सेल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे इनका सेकेंड मोल्टिंग होता है। फर्स्ट मोल्टिंग जो है यहाँ, फर्स्ट मोल्टिंग जो है एग्स में ही हो जाता है, और सेकेंड मोल्टिंग
आपका इंटेस्टाइन में हैच होने के बाद होता है। हैच होने के बाद ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वे में बदल जाते हैं, या फिर ये कहे कि ये मैच्योर होने, थोड़ा सा मैच्योर होके रैबिडिटी फॉर्म लार्वे में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद होता क्या है कि ये हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स को इन्वेड करते हुए पहुंच जाते हैं कहाँ, हेपाटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू। इंटेस्टिनल वॉल्स को इन्वेड किया, हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये पहुंच जाते हैं लीवर में। लीवर में पहुंच जाने के बाद ये यहाँ से फिर पोस्ट कैवाल वेन में जाते हैं, और पोस्ट कैवाल वेन के थ्रू ये फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, हार्ट में। ठीक है, हार्ट से फिर होते हुए ये जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए ये पहुंच जाते हैं लंग्स में। लंग्स में जब पहुंचते हैं तब यहाँ पे इनका थर्ड मोल्टिंग होता है। ठीक है, थर्ड मोल्टिंग होने के बाद ये जाते हैं ट्रैकिया में ट्रैवल करते हैं। और ट्रैकिया में ट्रैवल करने के बाद फिर ये यहाँ से एसोफेगस में जाते हैं। एसोफेगस में ये जाने के बाद जब जिस होस्ट के बॉडी में ये है, जब वो खाना खाएगा तो उस खाने के साथ ये अगेन स्वेलो हो जाते हैं। ठीक है, अगेन स्वेलो होने के बाद ये कहाँ पहुँच जाते हैं, दोबारा अपने वही जगह पे जहाँ पे ये पहले पहुँचे थे। पहले ये कहाँ, जब इनका हैचिंग हुआ भी नहीं था तब वो इंटेस्टाइन में पहुँचे थे, और दोबारा थर्ड मोल्टिंग के बाद ये फिर एसोफेगस में स्वेलो होते हैं, फूड के साथ स्वेलो हो जाते हैं, और दोबारा इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं जहां इनका फोर्थ मोल्टिंग होता है। फोर्थ मोल्टिंग होने के बाद ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, एंड ये मतलब एक तरीके से कहें तो ये एडल्ट बन जाते हैं, और फिर ये दोबारा एग्स को फर्टिलाइज्ड एग्स को ले करते हैं। ठीक है, और फिर वो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होता है वो ह्यूमन फेसेस के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाता है। तो बस यही है इसका लाइफ साइकिल। तो फटाफट से एकदम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या है कि एक एडल्ट है, किसी दूसरे होस्ट के बॉडी में है वो एडल्ट, वो उसने एग्स जो है फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो ले किया, और वो कहाँ गया, फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो ह्यूमन फेसेस के थ्रू बॉडी के बाहर आ गया। बॉडी के बाहर आने के बाद ये अभी कहाँ है, सॉइल में है। सॉइल में फर्स्ट मोल्टिंग हुआ। फर्स्ट मोल्टिंग होने के बाद ये होता क्या है कि जब कोई दूसरा होस्ट या दूसरा ह्यूमन किसी कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ जब इस एग्स को फर्टिलाइज्ड एग्स को स्वैलो कर लेता है, तो ये जो लार्वा है ये सीधे पहुंच जाता है इंटेस्टाइन में जहां इसकी हैचिंग होती है, और सेकेंड मोल्टिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वे में बनता है। रैबिडिटी फॉर्म लार्वे में होने के बाद फिर ये इंटेस्टिनल वॉल्स को इन्वेड करते हुए हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए ये लीवर में पहुंचता है, और पोस्ट कैवाल वेन के थ्रू होते हुए हार्ट में जाता है, और हार्ट के थ्रू होते हुए फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए ये फिर लंग्स में जाता है, और लंग्स में फिर थर्ड मोल्टिंग होती है। थर्ड मोल्टिंग के बाद ये ट्रैकिया में जाता है, और ट्रैकिया से फिर एसोफेगस में जाता है जहाँ ये जिस होस्ट के बॉडी के अंदर है वहाँ
वो जब खाना खाएगा तो उसके खाने के साथ ये दोबारा स्वैलो हो जाता है और फिर इंटेस्टाइन में दोबारा पहुंचता है, जहां इसका फोर्थ मोल्टिंग होता है। फोर्थ मोल्टिंग होने के बाद ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और ये फिर से दोबारा एग्स जो है, फर्टिलाइज्ड एग्स जो है ले करता है। तो बस यही था ये लाइफ साइकिल। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।